तो चलिए बच्चे, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग लास्ट जो किए थे, हमने स्टार्ट किया था बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और हायर वेंडर के बुक्स में हमने सेल प्राइस मेथड का अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने सारा जर्नल एंट्री देख लिया क्या होगा। और मैंने आपको फिर ये बताया कि हायर वेंडर के बुक्स में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कौन सा? हायर परचेजर। और मैंने उसका एक फॉर्मेट बना दिया। अब एक आध सम इसको लेके प्रैक्टिस करना है, तो एक काम करो, बुक में आओ मन्ना, और जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमको पता है बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे भैया क्वेश्चन 2 तो आप पहले ही करा दिए, मुझे पता है करा दिए, किंतु जब मैं क्वेश्चन 2 पहले कराया था ना, तब उसमें हमने क्या बनाया था आपको याद है? बुक्स ऑफ हायर परचेजर बनाया था। अब हम लोग उसी सम को वेंडर के व्यू पॉइंट से बनाएंगे। मतलब अभी मैं करने वाला हूं बुक्स ऑफ हायर वेंडर। वेंडर में कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेजर। एक बार पढ़ते हैं, मुझे तो सब याद नहीं है, हो सकता है तुमको याद हो। मैं एक बार पढ़ता हूं और करने का कोशिश कर। बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि और भी तो बहुत सारा सेल होता होगा उसका। हाँ, तो इतना सारा सेल का इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं, समझ गया? प्रैक्टिकली तो बनता है, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, ये सब छोड़िए, बातचीत इधर चालू करिए। 1 जनवरी 95 ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कंपनी, परचेज अ मोटर लॉरी। इसने परचेज किया है फ्रॉम मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। किससे खरीदा? मोटर सप्लाई से। तो भाई साहब, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये कौन हो गया? खरीदा इसने, हायर परचेजर है। और ये जो मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड है, ये मेरा कौन है? हायर वेंडर। क्या खरीदा इसने? मोटर लॉरी ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है। द कैश प्राइस बीइंग 60,000, तो कैश प्राइस दिया हुआ है सब में। 15,000 was paid on signing of the contract। ये सुना, हायर परचेजर ना साइन करते ही 15 दे दिया, मतलब ये क्या मेरा डाउन पेमेंट। एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच ऑन 31 दिसंबर। मतलब हर ईयर के एंड में, अरे 60 था ना, 60 में से 15 डाउन पेमेंट हो गया, कितना बचा? 45। अब इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया, 15 15 है 15। मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो 15 15 इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया है? कैश प्राइस से, तो इसके अंदर इंटरेस्ट अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, हम इंटरेस्ट इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इन एडिशन टू इट, इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वाज आल्सो पेएबल टू वेंडर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। ये लोग बोला था कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। मेरे को इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट नहीं करना है, तुम लोग ऐड कर लो इस क्वेश्चन में। प्रिपेयर हायर परचेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं तुमको अकाउंटिंग सिखा देता हूं। कर लिया? चलो, हम लोग लिखेंगे बुक्स ऑफ, एक किसका बुक्स बना रहे हैं? वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। वेंडर किसका अकाउंट बनाएगा? परचेजर। परचेजर का नाम रखा है ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। लिख लिया? इस बार मैं वेंडर हूं, वेंडर। तो पहले दिन 1 जनवरी 95 को हम लोग सेल करेंगे, तो 1 जनवरी 95 मेरा एंट्री होगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सा प्राइस?
कैश प्राइस, कैश प्राइस हमारा कितना है 60। सेम डे में हमको क्या मिलेगा सबसे पहले डाउन पेमेंट, जब मिलेगा तो क्या लिखेंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख दो डीपी, ये डाउन पेमेंट है। कितने का डाउन पेमेंट था याद है 15,000 मिल गया। हम लोग का एनुअल इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है 31/12/95। तो ड्यू डेट में पहले हमको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू करते एंट्री बोले थे हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 60 - 15 45, और 45 के ऊपर इंटरेस्ट रेट पूरे साल का 5%। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेके अगर किसी को मारपीट है तो बोलो जल्दी से 250। डाउट है कुछ? अब मेरे को ईयर के एंड में वो मिलेगा, वो क्या मिलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो बाई बैंक। अच्छा मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, प्रिंसिपल था इक्वली 15,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा ना, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट बनेगा 17,250। कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया ये कैलकुलेशन, समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब लास्ट में ईयर के एंड में क्या करने का बोलो, बैलेंस कीजिए भैया बैलेंस, तो लिखिए बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब कैलकुलेटर आपको चलाना, मैं थोड़ी ना चलाऊंगा बार बार, कैलकुलेटर चला के बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। $30,000। 95 का क्लोजिंग, 96 का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर ईयर के डेट एंड में इंस्टॉलमेंट के दिन इंटरेस्ट ड्यू करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो टू इंटरेस्ट बोलो हाँ, एंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो मेरा इंटरेस्ट है 30,000 का 5% कितना होगा 1,500। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा अब फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का कलेक्शन होगा, कलेक्शन पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे बाई बैंक। सुनो ना 15,000 प्रिंसिपल और इस बार का इंटरेस्ट 1,500, दोनों मिला के मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 16,500। इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के बाद बैलेंस निकालना पड़ेगा अकाउंट का। चेक कीजिए कैलकुलेटर चला के बैलेंस कितना बच रहा है 15,000। 96 का जो क्लोजिंग है वो 97 का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 15,000। बोलो हाँ। ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15,000 के ऊपर 5% यानी 750। बोलो यस सर नो सर। और फिर ईयर के एंड में हमें पैसा मिलेगा, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट बाई बैंक 15,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 750, 15,750। और कुछ बचा बैलेंस नहीं, अकाउंटिंग फिनिश। मैं जो दिखाना चाह रहा हूं देखो बार बार क्या कर रहे हैं, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, बस यही करते रहे और काम खत्म। जब परचेजर के बुक्स में वेंडर बनाए थे तब उसको क्या कर रहे थे बाई इंटरेस्ट टू बैंक, और यहां क्या हो रहा है टू इंटरेस्ट बाई बैंक। बस इतना ही करना है, बात समझ रहे हो? यहां तक हो गया तो बताइए। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ? घर बैठे बच्चे कोई डाउट जरा बताओ। लिख लिया? अच्छा अब मेरे को पता है आपके मन में तुरंत डाउट आ रहा है, बोले भैया सुनो ना, क्या आप ये तो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट रिसीव करके दिखा दिए, ऐसा तो हो ही सकता है ना?
कि परचेजर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट करने में इंस्टॉलमेंट का? हाँ भैया, डिफॉल्ट करेगा तो रिपोजिशन होगा ना भैया। तो भैया रिपोजिशन का तो यहां पर भी कुछ असर पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जब हमको हायर परचेजर का बुक सिखाया था वहां रिपोजिशन का अकाउंटिंग बताया था, तो यहां पर रिपोजिशन होगा तो क्या होगा? वही होगा जो वहां हुआ था। नहीं समझा? मैं बात करता हूं, जल्दी समझो। जब मैं हायर परचेजर का बुक्स बना रहा था, याद करो, परचेजर जब एसेट खरीदता है वो एंट्री क्या करता है? एसेट टू हायर वेंडर। किंतु जब गुड्स रिपोजिस्ड होता है मुन्ना, तो उल्टा एंट्री करवाया था, याद है? हायर वेंडर टू एसेट कराया था, याद है? बात समझ रहे ना? ये कब रिपोजिट होता है? जब परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर जाए। अब हायर वेंडर के व्यू पॉइंट से सोचो, हायर वेंडर जब पहले दिन एसेट दिया था, माल दिया था उसको, तो वो क्या एंट्री किया था? हायर परचेजर टू सेल। तो आज जब रिपोजिट होगा तो एंट्री भी तो रिवर्स ही होगा। रिवर्स होने का एंट्री क्या बनना चाहिए? सेल टू हायर परचेजर। बस एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहां सेल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेल कैंसिल नहीं हो रहा है, सेल तो वही था। तो भैया क्या करेंगे, इस जगह एक नया अकाउंट का नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे गुड रिपोजिट। हमने रिपोजिट किया है ना, इसको अलग अकाउंट रख देंगे। क्यों भैया, क्यों? सेल कैंसिल करवा दीजिए। नहीं, रीजन क्या है पता है? ये जो गुड्स रिपोजिट हुआ है ना, इसको हम बाकी सामान के साथ नहीं मिला सकते, इसको अब वापस से बाकी सामान के जैसे नहीं बेच सकते। मान लो मैं कार डीलर हूं, मेरा काम है कार बेचना, मेरे शोरूम में नया नया गाड़ी पड़ा है, लोग आते हैं हायर परचेज में उठा के लेके जाते हैं। अब मान ले एक आदमी है, मैं गाड़ी लेके गया, पहला 2 साल तक तो इंस्टॉलमेंट चुकाया, तीसरे साल में डिफॉल्ट कर दिया। तो मैं गया उससे गाड़ी छीन के लाया, जरा बताओ ये गाड़ी नया गाड़ी है क्या? अरे बताओ ना, ये गाड़ी नया है क्या? क्या मैं इस गाड़ी को शोरूम में सजा के वापस वैसे ही बेच पाऊंगा क्या? कोई आएगा लेने वैसे? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सेकंड हैंड एसेट है, तो ये बिकेगा सेकंड हैंड एसेट के मार्केट में? जैसे वो तुम लोग जानता हो OLX क्या सब चलता है सेकंड हैंड मार्केट, तो वहां बिकेगा ये सब तरह का चीज, या इसके लिए अलग कस्टमर बनेगा? इसीलिए इसको बाकी माल के साथ नहीं मिला सकते, इसीलिए सेल अकाउंट यूज नहीं करते, अलग अकाउंट खोल के इसको साइड में रख देते हैं, भाई तुम रिपोजिट गुड। मेरा बात समझा? अब मैं वो पुराना गाड़ी उठा के ले आया, तो जरा विजुअलाइज करो, मैं गुड्स रिपोजिट अकाउंट बना रहा हूं, एंट्री बना गुड्स रिपोजिट टू हायर परचेजर, मान लो 100 रुपया में लेके आया, मान लो ऐसे समझाने के लिए बोलते। अब जो पुराना गाड़ी आया वैसे के वैसे बिक जाता है क्या? प्रैक्टिकली सोचो, कभी नहीं बिकेगा। कुछ कहीं पर धक्का लगा होगा, उसका डेंट लगा होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्वियसली सेकंड हैंड मार्केट में बेचूंगा, तुम देखोगे सब सेकंड हैंड मार्केट में खरीदने वाला रहता है, वो कार देखो, और कौन कौन सा ब्रांड है, कार 24 सुना है ये सब ब्रांड का नाम, देखा होगा कई बार एडवर्टाइजमेंट। ये लोग क्या सेकंड हैंड गाड़ी बेचता है ना, ये लोग क्या करता है ना, पुराना गाड़ी ले लेता है, फिर उसके बाद रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग करता है, कुछ भी खराबी होता है ना उसको टकाटक करता है। तो जब ये टकाटक करेगा, रिपेयर करेगा, तो फ्री में हो जाएगा, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। तो रिपेयर का खर्चा हुआ, तो मैं बोला मान लो रिपेयर हो गया, मान लो 20 रुपए का रिपेयर हुआ, मान लेता हूं। तो अब मेरे व्यू पॉइंट से सोचो, मैं ये गाड़ी उठा के लेके आया था 100 रुपए में, कितना में उठा के लाया था, अब मैंने इसमें खर्चा कितना कर दिया? 20 रुपए कर दिया। तो अब मेरे व्यू पॉइंट से गाड़ी कितने का बन गया? अच्छा मैं कौन हूं जानता है ना? हाँ मैं वेंडर हूं, मेरे लिए भी सेकंड हैंड गाड़ी 120 का है, अब इसको बाजार में बेचूंगा तो पैसा आएगा। तो जब बेचूंगा तो मैं लिखा पैसा आया, तो मैं लिख दिया बाई बैंक। अब मान लो 150 में बेच दिया, तुम खुद सोच 120 का खर्चा लगा हुआ इस गाड़ी पे, 150 में बेच दिया, 30 एक्स्ट्रा आ गया, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां डाल देना? पीएल में। ओ भैया कोई जरूरी है 150? अच्छा चलो 150 में नहीं बिका, 110 में बिका, हाँ तो भैया इस जगह पर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस भी कहां चला जाएगा? पीएल में डाल के परे करो यार। नहीं समझ रहे हैं ना? मतलब सीधा सीधा बात है, हम लोग जब सेल किए थे तो एंट्री क्या हुआ था? हायर परचेजर टू से। अब अगर गुड्स रिपोजिट करके ले रहे हैं तो रिवर्स ही करना है, बट रिवर्स करते वक्त सेल में मत डालना, क्योंकि अब ये बाकी माल के साथ नहीं बैठ सकता वापस। अब ये सेकंड हैंड माल है, इसके लिए सेकंड हैंड मार्केट है, इसको शोरूम में सजा के बेचना थोड़ा मुश्किल है, तो सेकंड हैंड तो अलग जगह होगा ना, तो उसका अलग जगह कौन सा अकाउंट है? गुड्स रिपोजिट में धक्का ले आया। अब इसके ऊपर कोई खर्चा वर्चा कर रहा है तो खर्चा कर दो, बेच रहा है बेच दो, डिफरेंस का फिगर या तो प्रॉफिट आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट आया तो इधर लिख देना डेबिट साइड में, लॉस आया तो इधर आ जाएगा।
भैया डाउट है क्या? भैया आप ना वहां पर जब सिखाए थे वो हायर परचेजर का बुक्स, उसमें जब रिपोजेस होता था आपने दो कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक फुल रिपोजिशन और एक फुल रिपोजिशन कब होता है? जब एक ही एसेट होता है तो फुल रिपोजिशन, और एक से ज्यादा एसेट होता है तो वहां क्या हो जाता है? पार्शियल रिपोजिशन। हाँ सिखाया था। तो भैया सुनो ना, आप ये सिखाए थे, मान लो जब फुल रिपोजिशन होगा तो क्वेश्चन यही था, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका, समझ रहे हैं ना? रिपोजिशन कौन से वैल्यू में होगा? तो आपने बताया था भैया फुल रिपोजिशन होगा, तो रिपोजिशन कौन से वैल्यू में होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वेंडर अकाउंट। तो अब यहां पर इसके बुक्स में कौन सा वैल्यू लेंगे? फुल रिपोजिशन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन, ए मैं कौन हूं? ए इस बार मैं किसके बुक्स में हूं? वेंडर हूं, वेंडर। मैं किसका अकाउंट बनाता हूं? परचेजर। तो यहां बन जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर परचेजर। अरे एक ही बात है, बैलेंस तो दोनों के बुक्स में सेम ही होगा ना। तुमको रटना है तो तुम बोल दो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, पर वेंडर तो परचेजर का अकाउंट बनाता है ना, तो हम क्या बोल देंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन हायर परचेजर। और अगर पार्शियल रिपोजिशन होता था तो ये जो एंट्री करते थे कौन से वैल्यू में करते थे? पार्शियल रिपोजिशन। 3 टेम्पो में 2 उठा के ले गया, याद है? 5 ट्रक में से 3 उठा के ले गया, 2 छोड़ दिया, वहां कौन सा वैल्यू लेते थे? रिपोजिशन। मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो यहां पर भी कौन सा वैल्यू होगा? वही होगा भाई। अरे एक जन दे रहा है तो एक जन ले रहा है, तो जिस वैल्यू में दे रहा है हम उसी वैल्यू में लेंगे। तो यहां पर अगर पार्शियल रिपोजिशन है तो वही है, मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, या क्या बोल दो? फेयर वैल्यू। नहीं समझ? मेरा बात सुनो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर मैं फुल रिपोजिशन कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं किसके बुक्स में? हायर वेंडर। तो मैं एंट्री मार के खड़ा हो जाऊंगा, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज। अगर आप बोल रहे हो फुल रिपोजिशन है तो ये क्या होगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंसिंग हायर परचेजर अकाउंट। और अगर तुम बोलते हो नहीं नहीं भैया ये पार्शियल रिपोजिशन हो रहा है, एंट्री तो वही होगा, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, मगर यहां वैल्यू कौन सा लेंगे? मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, या फिर अब ये रिपोजिट करके लाया था अकाउंट पे, जरा विजुअलाइज करो, गुड्स रिपोजिट टू हायर परचेज। अगर कुछ रिपेयर बोलेगा तो इस पर रिपेयर का खर्चा कर देना, और फिर बोलेगा बेचने तो बेच देना बाई बैंक बोल के। अगर बेच के लॉस आएगा तो क्या जाएगा? बाई पीएल। प्रॉफिट आएगा तो क्या जाएगा? टू पीएल। स्टोरी फिनिश। मेरा बात पहले पढ़ रहा है, कहानी वही है, बस रिवर्स हो जाता है। बस याद रखना इस बार रिपोजिट होगा तो सेल अकाउंट को रिवर्स मत करना, सेल की जगह क्या यूज करना? गुड्स रिपोजिट। क्यों भैया सेल क्यों नहीं रिवर्स करवाए? क्योंकि ये माल वापस आके शोरूम में नहीं बैठ सकता, ये फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकेंड हैंड सामान है, तो इसके लिए अलग बाजार है, तो अकाउंट भी अलग रखना। बोलो समझ आया? क्लियर हुआ? नोटिंग कर लिया जाए तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। भैया भैया पागल हो गए हैं क्या? इतना सारा कॉन्सेप्ट लिखा के कॉन्सेप्ट 1 लिख रहे? वो जो कॉन्सेप्ट लिखाया था वो यूनिट नंबर 1 का था, तुम भूल गया? हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 में है, बुक्स ऑफ हायर वेंडर में, उसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखवा। ए समझ रहे ना मेरा बात? ए गुड्स रिपोजिट, सारा कहानी एक साथ ही लिखा देंगे। गुड्स रिपोजिट में 2 कहानी आ सकता है, या तो आपका फुल रिपोजिशन होगा या तो पार्शियल रिपोजिशन। कुछ भी हो, रिपोजिशन के वक्त जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या एंट्री होगा? गुड्स repossessed account debit, goods repossessed account debit to higher purchase। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
किन बातों का भैया? पहला, नोट नंबर 1, अगर फुल रिपोजिशन होता है तो ये वैल्यू कौन सा लेंगे, जल्दी बताओ मुझसे। आउटस्टैंडिंग बैलेंसिंग, हायर परचेजर। वेरी गुड। तो लिखिए, इन केस ऑफ फुल reposition, the above entry will be made at outstanding balance in higher purchaser account. नेक्स्ट, नोट 2, अगर पार्शियल रिपोजिशन हुआ तो मार्केट वैल्यू, हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो लिखिए, इन केस ऑफ partial reposition, in case of partial reposition, comma, reposition will be made at market value. मार्केट वैल्यू का और एक नाम क्या था? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू का और एक नाम क्या था? फेयर। चलो, एक कॉन्सेप्ट तो सिखा पाए। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। अब रिपोजिस्ट अकाउंट कैसे बनता है उसको लेके चर्चा किया जाए। गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, अच्छा ये अकाउंट किसके बुक्स में बना रहे हैं? परचेजर के बुक्स में कि वेंडर के बुक्स में? वेंडर के बुक्स में, याद रखिएगा। एग्जाम में वो लोग 75% ना परचेजर का ही बुक्स देता है, जो हम लोग अभी तक करके हैं। बाकी 25% वेंडर का देता है, क्योंकि परचेजर के बुक्स में मेहनत ज्यादा है ना, ज्यादा अकाउंट बनाना पड़ता है ना, इसीलिए। अच्छा, यहां से थोड़ा चीटिंग कर लो। गुड्स रिपोजिट टू हायर परचेज, तो पोस्टिंग कर रहे हैं गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये अकाउंट लिखा जाएगा पहले। फिर हम लोग रिपेयर जब करवाएंगे, खर्चा करेंगे रिपेयर का, तो क्या लिख देंगे? टू रिपेयर, इसी अकाउंट में चार्ज कर देना रिपेयर। रिपेयर कराने के बाद ये सेकंड हैंड एसेट को अब हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो बाई बैंक, पैसा आएगा ना, बाई बैंक, हाइफन देखिए लिख दिया, सेल करेंगे। सेल करने के बाद या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा। लॉस आएगा तो उसको पीएल अकाउंट में डाल देना, बाई पीएल अकाउंट, हाइफन देखिए लिख दिया, ये है तुम्हारा लॉस ऑन रिपोजिशन। और प्रॉफिट आया तो 2PL बन जाएगा। 2PL मतलब ये आ रहा है प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। आई होप आप इतना बात समझ रहे हैं कि या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं ऐसे एरो करके, और ये तो फिर बोलेगा भैया आप तो दोनों निकाल के दिखाए थे हमको, और लिख दिया, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों थोड़ी ना आ जाएगा। अब जो डाउट आ रहा है उस डाउट को मैं क्लियर करता हूं। ऐसे मत देख, मुझे पता क्या डाउट है, तुम्हारे मन में एक छोटा सा डाउट है, मैं बताता हूं क्या डाउट है।
यहां तक लिख भैया, अगर मेरे को लग रहा है अकाउंट में गलत लिख है भैया, हाँ लिखना, मुझे पता है तुमको कहां तकलीफ है। तुमको तकलीफ है रिपेयर को लेके, मैं उसको लेके डाउट लेकर, क्या दीदी ठीक बोल रहा हूँ ना, रिपेयर को लेकर डाउट हो रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि भी हमको लग रहा है रिपेयर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कुछ और एंट्री होना चाहिए। क्या डाउट है मैं बताता हूँ। बच्चा मन में सोच रहा है कि भैया रिपेयर अगर किए हैं तो पैसा गया है ना, हाँ तो आप डायरेक्टली यहाँ टू बैंक लिखिए, ये टू रिपेयर लिखने का मतलब क्या हुआ, हम तो अकाउंट जानते हैं पैसा जाएगा तो टू बैंक होना चाहिए। अब सेल किए पैसा है तो आप बाई बैंक लिखे ना, यहाँ तो टू रिपेयर लिख दिए। एक्चुअली सुनो, हम क्या करते हैं ना, मेरा ना दो एंट्री करता हूं, जिस दिन रिपेयर होता है ना उस दिन पहला एंट्री मैं करता हूं रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, और अगले दिन फिर मैं इस रिपेयर को क्लोज करता हूं गुड्स रिपोजिट में, तो एंट्री बनता है गुड्स रिपोजिट टू रिपेयर। आप समझ रहे मेरा बात। तो मैं ये वाले एंट्री का पोस्टिंग दिखाता हूं, गुड्स रिपोजिट टू रिपेयर बोल के पोस्टिंग। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो वो दोनों एंट्री को कंबाइन कर ले। अगर तुम कंबाइन करोगे मुन्ना तो तुम देखोगे रिपेयर डेबिट और रिपेयर क्रेडिट कट जाएगा, तो नेट में एंट्री क्या बना, गुड्स रिपोजिट टू कैश। तो वो बच्चा लिख सकता है गुड्स रिपोजिट टू कैश या टू बैंक, जो इच्छा लिख, दोनों ही सही है। तो तुम अगर टू कैश बैंक लिखता है तो भी सही है, और तुम टू रिपेयर लिख देता है तो भी सही है। मेरा बात समझा, ये डाउट क्लियर हुआ। अगला डाउट क्या है, मतलब भैया तो हमको गुड्स रिपोजिट कब बनाना पड़ेगा, तो भैया सुनो, हर समय बनाना है क्या, नहीं। पहला बात बुक्स ऑफ हायर वेंडर होगा, दूसरा बात सब में रिपोजिशन हुआ होगा, और रिपोजिशन होने के बाद रिपेयर सेल का कहानी देगा तो ही हम रिपोजिट अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो रिपोजिट अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सोच के देख, अगर ये लोग रिपेयर या सेल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो सिर्फ एक तो एंट्री का पोस्टिंग होगा। अरे समझ रहे मेरा बात, अगर अभी तक बेचे ही नहीं है तो कोई प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे क्या, नहीं, तब नहीं बनाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोला, अगर बुक्स ऑफ हायर वेंडर बोला है समय, उस समय गुड्स रिपोजिशन दिया है और गुड्स रिपोजिशन का रिपेयर या सेल का स्टोरी दिया है तो ही ये अकाउंट बनाना एग्जाम में, नहीं तो ये अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं। मैं भी करूंगा सम, आपको क्लैरिटी आ जाएगा मैं जो बोल। यहां तक नोटिंग सबका हो गया क्या, लिखना सबका हो गया, ओके। आप एक काम करो, बुक में हम एक अच्छा सम करते हैं आपके लिए। बॉक्स वाला लिखने का मन है लिख लो, मैं दिखा देता हूं। ये लो बॉक्स वाला, अगर किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, पर आपके तुम्हारा मर्जी। मैं तो बोला ये मेरा आदत है लिखने का, तुम्हारा जो इच्छा है लिखो, मैंने तो बता दिया हर तरीका से अकाउंट। ए जीआर मतलब जनरल रिजर्व नहीं है रे, गुड्स रिपोजिट है। हाँ, कौन तो मन में जनरल रिजर्व सोच रहा है पता नहीं, मेरा दिक्कत यही है, तो मन में सोचता है मेरे को समझ में आने लग जाता है, कभी कभी क्लियरली समझ में आता है, कभी क्लियरली नहीं आता है, बट वातावरण में फैला हुआ दिखाई देता है। ये ठीक भी पहले ये लो, हो गया। अच्छा आइए हम लोग एक सम करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा ये सम में। ये सम नंबर 6, सारे बच्चे रेडी, चलो जल्दी जल्दी इस सम नंबर 6 को सॉल्व करके खत्म करें। बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 12 मेसर्स पावर मोटर्स, अच्छा, सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस अ ट्रक। एक कितना ट्रक बेचा है, अ ट्रक एक ठो, हुज कैश प्राइस वाज 9 लाख। एक कैश प्राइस है 9 लाख, किसको बेचा है, मेसर सिंह एंड सिंह। ये सुना, पावर मोटर सेल किया है ना, तो ये जो पावर मोटर है ये सेलर है, सेलर मतलब ये मेरा हायर वेंडर है। किसको बेचा है, सिंह एंड सिंह, तो सिंह एंड सिंह ने खरीदा है, तो ये मेरा हायर परचेजर। एसेट का नाम क्या है, ट्रक, और इस एसेट का कैश प्राइस कितना दिया है, 9 लाख। डेटा समझ में आ रहा क्वेश्चन का, घर बैठा बच्चा लोग तुम लोग बताओ, क्या डेटा समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। आगे सिंह एंड सिंह कोई ट्रांसपोर्टर लोग है, होने देना है, ट्रांसपोर्टर हो चाहे कुछ भी करता, हमको क्या मतलब है।
द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेर दैट द ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर है क्या होगा, हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टर वेर टू पे, वो लोग देगा क्या देगा, 3 लाख डाउन। अच्छा मतलब अपना जो कैश प्राइस 9 लाख है ना, इसमें से लोग डाउन पेमेंट कितना कर देगा, 3 लाख कर देगा, तो अभी भी 6 लाख बाकी है। अच्छा एंड ध्यान से पढ़ना, 6 मतलब 6 4 मंथली इंस्टॉलमेंट, उड़ी बाबा बोला 6 इंस्टॉलमेंट है, किंतु जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 मंथली इंस्टॉलमेंट है। इस बार एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं है, 4 मंथली, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट कितने महीने बाद आएगा बोल रहा है, 4 महीने बाद। तुम समझा नहीं शायद, सुनो ना, ये एसेट बेचा कब गया था, इधर स्क्रीन पे देखो, एसेट बेचा कब गया था, 1 अप्रैल, तो एसेट बेचा गया है 1 अप्रैल 2012। हर एक इंस्टॉलमेंट 4 महीने बाद है, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। 4 मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप समझ रहे हैं, चौथा महीना कहां एंड हो रहा है, जुलाई में, यानी मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 31 जुलाई 2012, ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जुलाई के बाद फिर 4 महीना बाद इंस्टॉलमेंट आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बन रहा है, मतलब अगला इंस्टॉलमेंट 30 नवंबर 2012 है, ये मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगा। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका मतलब 31 मार्च, ये 13 हो जाएगा ना, ये मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगा। तुम समझ रहे ना, 4 महीना बाद, किंतु कितना तो इंस्टॉलमेंट बोला, तो ये तो 3 ही हुआ, तो अगला इंस्टॉलमेंट कब आएगा गेस करो, 31/7 13, अगला इंस्टॉलमेंट 30/11 13, अगला इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 14, ये मेरा 4th इंस्टॉलमेंट, ये मेरा 5th और ये मेरा 6th। इसी को ये लोग बोल रहा है 6 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या इस शब्द का मतलब समझ में, इंस्टॉलमेंट 4 महीना बाद है, मतलब सुना, इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट 4 महीना बाद है, तो इंटरेस्ट का जो ड्यू एंट्री करेंगे वो भी 4 महीना बाद करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट भी 4 महीना बाद देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। अच्छा सुनो ना, अब आगे क्या बोल रहा है, डाउन 3 लाख हो गया, एंड 6 4 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। 1 लाख क्यों बोला समझा, हाँ 9 में से 3 लाख अगर डाउन कर दिया कितना बचा, 6 लाख को 6 इंस्टॉलमेंट तोड़ा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके। अच्छा ये 1 लाख जो बोल रहा है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग, अभी तक इंटरेस्ट जोड़ा नहीं है, इसलिए लोग बोल दिया आगे, इसलिए लोग बोल दिया प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, तो कर देंगे भाई। ऑन स्टैंडिंग अमाउंट, स्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ कैश प्राइस फॉर द इंटरवेनिंग 4 मंथ, 4 महीने का इंटरेस्ट जोड़ते हैं, ठीक है। द इंस्टॉलमेंट्स वर पेबल ऑन 31 जुलाई, अरे यार बोल दिया, बेकार ही हम लोग निकाले, बोल दिया 31 जुलाई, 30 नवंबर एंड 31 मार्च। हाँ ठीक है, 1 ईयर में ना 12 मंथ्स होता है, अगर 4 मंथ्स के बाद देना, 4 3 12, तो एक साल में कितना इंस्टॉलमेंट आएगा, 3, तो भाई 3 इंस्टॉलमेंट का डेट दिया, ठीक है। अच्छा, इन ईच वन ऑफ द 2 अकाउंटिंग ईयर, हाँ समझ गए, इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड एट द रेट 12%, इंटरेस्ट का रेट दे दिया भैया 12% पर है ना, हाँ ठीक है। बोलता मेसर्स पावर मोटर, ये पावर मोटर कौन था, ओ पावर मीटर मतलब किसका बात कर रहा है, वेंडर का, वेंडर सेलर, स्पेंट 80,000 ऑन रिपेयर एंड रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, समझ रहे, रिपेयरिंग करवाए ट्रक का, वेंडर रिपेयर कराया कब, एंड ऑन 7 जनवरी 13 सोल्ड इट फॉर 715 कैश, और बोलते ट्रक को बेच दिया। ये सुनना, रुकना, कौन बेच दिया रिपेयर करा के, वेंडर, क्यों, अरे हम तो ट्रक बेच दी थे परचेजर को, तो ट्रक तो परचेजर के पास था, फिर वेंडर रिपेयर करा के बेच, अच्छा रिपोजेस हुआ है, किंतु कब हुआ है ये बताया क्या, तो बुद्धि लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग बेच कब रहा है, देखो ना 7 जनवरी को, सुनो ना 7 जनवरी कौन सा ईयर है, 7 जनवरी कौन सा ईयर है,
जरा देख के बताओ इन डेट्स में से 7 जनवरी 13 किन दो डेट्स के बीच आए? क्या आप देख पा रहे हैं क्या? 7 जनवरी 13 यहां कहीं आएगा? हाँ, इन दोनों के बीच में देखो। अरे बाबा, नवंबर के बाद ही ना जनवरी आता है। नंबर आएगा दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, और मार्च के पहले ही ना आएगा। और ईयर कौन सा है? 13। तो यहां पर कहीं पर आएगा 7 जनवरी 13। इस दिन आके हम इस ट्रक को बेच रहे हैं। बोलो ना। अच्छा, इसका मतलब ये ट्रक रिपोजेस हुआ होगा ना। रिपोजेस क्यों हुआ होगा? क्योंकि सामने वाला पार्टी मतलब परचेजर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होगा। तो मेरा क्वेश्चन बस सिंपल है, देखिए कितना कॉमन सेंस है। मेरा परचेजर कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया? बोलो थर्ड वाला नहीं दिया। अरे नालायक, अगर थर्ड नहीं दिया तो उसके पहले रिपोजेस कर लोगे? गधेड़ा, अगर तुम यहां रिपोजेस कर रहा है, सेकंड के बाद कर रहा है, इसका मतलब कौन सा नहीं दिया है? तो आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब कौन सा दिया है। हाँ, तो ये बोलना चाह रहे लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर गया। जब वो फेल कर गया तो उसके तुरंत बाद हम लोग उसका क्या कर लिए? रिपोजेस करके रिपेयर करा के भेज दिए। रिपोजेस तो इसी दिन हो जाएगा, जल्दी बात समझो। अरे इंस्टॉलमेंट जैसे नहीं दिया हम क्या करके आएंगे? रिपोजेस। फिर रिपेयर करा के बेचने में थोड़ा टाइम लग गया भाई। रिपेयर ऐसे चुटकियों में थोड़ी ना हो जाएगा। तो रिपेयर दिसंबर में कराएं और जनवरी में हम लोग जाके इसको बेच दिए। मतलब हुआ क्या समझो, पहले हम लोग माल बेचेंगे, फिर हमको डाउन पेमेंट मिला होगा, फिर 4 महीना बाद इंटरेस्ट ड्यू किए होंगे, फिर पहला इंस्टॉलमेंट मिला होगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू किए होंगे, किंतु सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला होगा। जब नहीं मिला होगा तो हम सामने वाले परचेजर थे, मेरा गाड़ी रिपोजेस करके ले आए, खराब कंडीशन में था, रिपेयर करवाए 80,000 रुपीज देके, और फिर इसको हम बेच दिए कितने में? 750 में बेच। कहानी समझ में आ रहा है? तो यही लाइन से आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट वो फेल किया। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद रिपोजेस हो रहा है तो ठीक यहीं पर रिपोजेस आई मीन फेल किया होगा इंस्टॉलमेंट। मैं ज्यादा बोल दिया लगता। किसको समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया कुछ भी समझ नहीं आया है कि नहीं कॉमा आया है? हाँ, नहीं, ये वाला देखो, नहीं कॉमा आया, और एक वर्ड है नहीं आया। कौन सा वाला बोल रहे हैं, फर्स्ट की सेकंड? नहीं नहीं, कौन सा वाला नहीं आया? कौन सा वाला आपके लिए सही है? अब पंक्चुएशन भी तो नहीं पता, शेट। ठीक है, मतलब नहीं कॉमा आया, नहीं आ गया समझ। सबको तो आ गया ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, आगे क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अच्छा, बनाने क्या बोला है? द अमाउंट क्या होता है? धत्तरी, करेक्शन करना बुक में, ये अकाउंट होगा, अमाउंट लिख दिया। अकाउंट ऑफ सिंह एंड सिंह। ए सिंह एंड सिंह कौन है? हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है, एंड गुड्स रिपोजिस अकाउंट बनाना है। किसके बुक्स में? पावर मोटर। पावर मोटर कौन है? वेंडर है। तो ठीक है, वेंडर के बुक्स में बनाना है। दो अकाउंट बोला है तो दोनों बना देंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है। चलो बनाना शुरू कर। बुक्स ऑफ वेंडर का नाम था मेसर्स पावर मोटर्स। पहले मैं बना देता हूं इसका अकाउंट, क्या नाम है? सिंह एंड सिंह। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सॉरी सिंह एंड सिंह, मेसर सिंह एंड सिंह अकाउंट बने। रिपोजिट अकाउंट थोड़ा बाद में बना लेंगे, पहले सिंह एंड सिंह को खत्म करें फिर बनाएंगे। सब फेंक दो, 111 बार तो चीज फेंका जा रहा है। सबको एक अकाउंट बन गया। चलो कहानी शुरू करो।
1 अप्रैल को हम लोग सेल कर रहे हैं, 1 अप्रैल 12, डेट डालो 1 अप्रैल 12। मुना इस बार हम वेंडर हैं, सेलर हैं, हम एसेट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगा, हायर परचेजर टू सेल्स। और हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं कौन से वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना दिया था सब में, 9 लाख। क्या मुझे यहां तक कुछ समझाना है, सारा बच्चा समझ रहा है? ओके, नेक्स्ट सेल हो गया भैया। फिर तुरंत के तुरंत हमको वो मिलता है, वो डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट हमको मिलेगा मुन्ना, हम एंट्री क्या करेंगे बताओ, हाँ बैंक टू हायर परचेजर, तो परचेजर में बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख लो डीपी, डाउन पेमेंट। सुनो ना, डाउन पेमेंट कितने का, डाउन 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 3 लाख का था, तो मिल गया डाउन पेमेंट। अब गलत मत बोलना, अब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आएगा, अरे बोलो ना, पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट बताओ, पहले इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट बताओ, 31/7/12। सुना, तो जो पहला डेट आएगा 31/7/12, इस दिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो क्या लिखे, टू इंटरेस्ट की बाई इंटरेस्ट। यू नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सुना, 9 लाख में 3 लाख डाउन पेमेंट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आज 6 लाख रुपीस क्या है, बोलो हाँ, अरे बोलो ना। अब 6 लाख में इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। बस जो बोला 72,000 मर जा नालायक। भाई साहब 1/4 से 31/7 4 मंथ्स होता है, इंटरेस्ट पूरे साल का दोगे कि 4 मंथ्स का दोगे, हाँ तो कांड कर दिया था ना। हाँ, बात समझ में मैं क्या किया, ध्यान रखना, मैं 4 महीना के बाद इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट भी तो 4 महीना का ही होगा ना, 4 मंथ्स का होगा। अगर इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद होता था तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट ले रहा था, 4 महीना बाद होगा तो 4 महीना। हाँ तो कितना हो रहा है, 24। गलती मत करना, ये 4/12 करना मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम सम आता है ना एग्जाम में, सब ईयरली आता है, ईयरली प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, और इंस्टीट्यूट अचानक से पोका कर देगा 4 मंथ्स 3 मंथ्स, बस गया। तुम थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, इसलिए सम करा रहे हैं कि दिमाग में ये भी चीज बैठ जाना चाहिए। अच्छा चलो, इंटरेस्ट ड्यू करिए, क्या ये इंस्टॉलमेंट मिलेगा मेरे को, हाँ भैया मिलेगा। मिलेगा तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक। और सुनो ना, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 1 लाख प्लस 24, 124 का, आप समझेंगे नहीं फिर भी हम लिख दिए ऐसे। कौन कौन नहीं समझा हाथ उठाओ जल्दी। क्या सब कोई समझ गया ये, समझ गया सच्ची में। 1 लाख प्रिंसिपल था अपना इंस्टॉलमेंट का, और 24,000 क्या था, इंटरेस्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, पर सेकंड तो फेल हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, सेकंड के पहले एक बार बैलेंस करते हैं अकाउंट को, आज ही के दिन तुम बैलेंस करो तो पहले अकाउंट को, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है जरा देख के बताओ। अगर थोड़ा बुद्धि लगा रहे हो तो हाँ ठीक ही तो है, 6 लाख बचा हुआ था, 1 लाख का एक इंस्टॉलमेंट गया तो 5 लाख ही तो बचेगा। इसी को ओपनिंग बैलेंस बनाओ 1812, बनाओ पहले। मैं ये बैलेंस बीच में क्यों कर लिया, जिससे मुझे आउटस्टैंडिंग बैलेंस का फिगर मिल जाए, नहीं तो बाद में तकलीफ होता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता चल गया, अभी भी 5 लाख रुपया मिलना बाकी है। अब आफ्टर 4 मंथ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट बताओ पहले, मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट देख के बोलो जल्दी से, 30 नवंबर, तो मैं तारीख डाला 30 नवंबर 12। सबसे पहले भले ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ना मिल रहा हो, पर इंटरेस्ट ड्यू होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट तो ड्यू होगा भैया, तो लिखो टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो कितना है 5 लाख। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे क्या, पागल है कि भैया, 4 मंथ्स का, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट है। बोलो कितना आएगा, 20। इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, किंतु इंस्टॉलमेंट तो वो नहीं दिया था सेकंड वाला, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो हम उससे उसका एसेट रिपोजिट करके लेंगे। एसेट का नाम क्या था याद है ना, क्या था एसेट, ट्रक था, ट्रक ट्रक ट्रक, ट्रक था।
और ट्रक है तो पूरा ट्रक रिपोजिट करोगे कि 200 टायर एक तो स्टेयरिंग खोल के लेके आओगे? पूरा ट्रक। मैं क्यों बोल रहा हूं तुम समझ रहे हो? इंडिकेट किधर कर रहा हूं? फुल रिपोजिशन है कि पार्शियल? फुल रिपोजिशन। रिपोजिशन में एंट्री क्या सिखाया अभी? गुड्स रिपोजिट टू हायर परचेजर। तो परचेजर में आज ही के दिन मैं लिख दूंगा बाय गुड्स रिपोजिट अकाउंट। अच्छा, अगर फुल रिपोजिशन है मुन्ना, मुन्ना फुल रिपोजिशन है तो रिपोजिशन कौन से वैल्यू में होगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन परचेजर अकाउंट। और सुनो ना, यही तो मेरा परचेजर अकाउंट है। इसमें बैलेंस कितना आज के दिन? ए बैलेंस कितना दिखाई नहीं दे रहा है क्या? 520। तो रिपोजिशन का वैल्यू कितना होगा? 520। और एक करके अकाउंट को सेटल करो। उससे ट्रक उठा के ले आए और बाय बाय बोल दे, बोले बस हो गया भैया, तुम्हारे साथ इतना ही दूर का संबंध था। इज इट डन? अब मेरे को बनाना पड़ेगा एक और अकाउंट। कौन सा? गुड्स रिपोजिट। तो चलिए गुड्स रिपोजिट अकाउंट बनाया जाए। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? देख के लग रहा था भयानक है, किंतु कुछ भयानक है नहीं। गुड्स रिपोजिट। एक गुड्स रिपोजिट जो हुआ है उसका रिपेयर सेल का डेटा दिया है ना? हाँ, तो अकाउंट बनाएंगे। और समय बोला भी है बनाने के लिए, ऐसे भी बनाएंगे। जल्दी हाथ बढ़ाओ, जल्दी हाथ बढ़ाओ, जल्दी हाथ बढ़ाओ। नहीं, पहली बार बना रहे हैं ना तो साथ साथ चलेगी। सारे बच्चे रेडी? ऑन मार्क, गेट सेट, गो। इधर देखो, पहला एंट्री आपने किया गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड सिंह। अरे टू हायर परचेजर। तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट तारीख क्या था? 30/11/12 टू मेसर्स सिंह एंड सिंह, सिंह एंड सिंह। और ये कौन से वैल्यू में रिपोजिट किया था हमने? 5,20,000। 520 आ जाएगा। पहला करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग पल्ले पड़ा, समझ आया? अरे हाँ ना बोल तो सही। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब गुड्स रिपोजिट का स्टोरी पढ़िए, यहां से इधर आइए। बोला था मेसेस पावर मोटर स्पेंड 80,000 ऑन रिपेयर एंड रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक। अच्छा, रिपेयर एंड रिपेयरिंग कराया। अरे वही रिपेयर को रिपेयरिंग बोल रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम यहां पर आके लिख देंगे टू रिपेयर। तारीख तो नहीं बताया तो मैंने भी तारीख नहीं लिखा, किंतु रिपेयरिंग का कितना खर्चा लग गया? 80,000। तो 520 में उठा के लेके आए थे और 80 का खर्चा कर दिया। तो अब ये ट्रक का वैल्यू मेरे लिए कितना है? कॉस्टिंग कितना हो गया मेरे लिए? 520 प्लस 80, 6 लाख का हो गया। और फिर आगे बोला है, पढ़ो इसको, ऑन 7th January 13 सोल्ड इट फॉर 715 कैश। 7 जनवरी 13 बेच डाला तो पैसा आएगा बाई कैश। ये लोग डायरेक्टली कैश बोला तो मैं कैश लिख दिया। बैंक लिखना बैंक लिख दो। और कितने में बेच डाला? 750। तो आप बताओ देख के कि ये प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट 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 कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में। तो मैं लिख दे रहा हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस। डिफरेंस कितने का है? 150। देखो यहां तक मैं दिया, 1 मिनट आपको, आप अपना देख लो, समझ लो, फिर बताओ।
अब आप अपने फ्रेंड को एक बार बोल सकते हैं कि लॉगिन कर ले, आ गया। फ्रेंड को बोल सकते हैं लॉगिन कर ले, आ गया। बोलो हो गया क्या? ठीक है, एक और सम करें। क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये भी तो करा दिया था पहले। हाँ तो पहले हम लोग कर रहे थे किसका बुक्स? परचेजर का बुक्स का। अब उसी समय किसका बुक्स करके दिखाएंगे आपको? वेंडर का। कहने का मतलब है सेम सम दे के वो लोग किसी का भी बुक्स दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, सुना, जब वो लोग परचेजर का बुक्स बोलता है तो हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाते? एसेट अकाउंट और हायर वेंडर। अब वेंडर का बुक्स बोलता है तो हम लोग किसका किसका अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ परचेजर का। ज्यादा से ज्यादा गुड्स डिपॉजिट बन सकते, पर एसेट अकाउंट तो बनता ही नहीं है। अरे बनाएगा क्या वेंडर? तो वेंडर को डेप्रिसिएशन का रेट से कोई लेना देना होता है क्या? चलो क्वेश्चन 8 करेंगे भैया। और क्वेश्चन 8 में एक्चुअली पार्शियल रिपोजिशन का स्टोरी है, वो कर रहे हैं। पार्शियल रिपोजिशन पहले भी किया हुआ है, बट हमने वहां पर किया था बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब सेम सम कर रहे हैं मगर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेंडर व्यू पॉइंट से। वेंडर आइए, वेंडर पढ़ू मैं, रेडी? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ए नाम क्या है? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। परचेज फ्रॉम किससे खरीदा है? दिल्ली मोटर से खरीदा। क्या खरीदा? 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच। ये सुना, एक्स ट्रांसपोर्ट खरीदा है तो ये हायर परचेजर है। दिल्ली मोटर से खरीदे तो दिल्ली मोटर बेचा होगा, ये हायर वेंडर है। कितना टेम्पो खरीद लिए? 3 टेम्पो, 50,000 ईच। एक का 50 है तो 3 टेम्पो कितना हो गया? 150। कैश प्राइस है ये, कॉस्टिंग मतलब कैश प्राइस। अच्छा, ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2000। ए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 1/1/2000। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन। ए डाउन पेमेंट कितने का है? 30। हिसाब लगाना, टोटल 150 का कैश प्राइस है, उसमें 30 डाउन हो गया तो अभी भी कितना देना बाकी है? 120। एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ए इसको 3 इक्वल में बांटो तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 40। पेबल ऑन 31 दिसंबर 2000, मतलब पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में 31 दिसंबर 2001 एंड 31/3/2002, मतलब तीसरे साल के एंड। टुगेदर विथ इंटरेस्ट 9% पर है। ओ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9%। हाँ तो ठीक है, जोड़ जोड़ के ही देंगे हम लोग। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मतलब किसका बात कर रहा है? परचेजर। राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया, ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आप पहले बोल दिए कि आप किसका बुक्स बनाने वाले हैं? हायर वेंडर। और वेंडर तो एसेट अकाउंट रखेगा ही नहीं। अगर एसेट नहीं रखेगा तो एसेट डेप्रिशिएशन करना ही नहीं है, तो उसके लिए डेप्रिशिएशन का इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। तो अगर सब में अगर डेप्रिशिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं भी देता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ठीक है, आगे। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2000। पहला इंस्टॉलमेंट दिया भाई। एक कौन दे दिया? परचेजर दिया है, हम वेंडर, तो हमको पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया। बट कुड नॉट पे नेक्स्ट ऑन 31/12/2001। अच्छा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट परचेजर दिया नहीं तो हम वेंडर, हमको मिला नहीं, तो हम क्या किए? दिल्ली मोटर मतलब हम वेंडर अग्री टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर ऑन 1 जनवरी। तुम समझ रहे? अगले दिन रात को रिपोजिशन नहीं हुआ है, अगले दिन 1 टेम्पो छोड़ दिए। टोटल कितना टेम्पो था? 3। अगर 1 छोड़ दिए तो कितना रिपोजिस कर लिए? 2 टेम्पो रिपोजिस हुआ। तो बोलो पार्शियल रिपोजिशन की फुल रिपोजिशन? अगर पार्शियल है तो रिपोजिशन विल टेक प्लेस एट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू। आगे, द टेम्पो वेर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। ये क्यों दिया? ये कम का है। ये क्यों देता है? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। इसको मत छोड़ देना, ये तो बहुत काम का है। समझ रहे हैं ना? अच्छा सुना, एसेट खरीदने के कितना साल बाद रिपोजिशन?
पढ़ के बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट हुआ था, दूसरा नहीं दे पाया, तो 2 साल बीता है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 2 साल 30-30 करके डिप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम किसका करने वाले हैं, दिल्ली मोटर। अच्छा, एक्स ट्रांसपोर्ट है एंड दिल्ली मोटर कर दे, मतलब बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट तो कर ही लिए हैं, अभी किसका बुक्स बनाने वाले हैं, दिल्ली मोटर, 3 साल के लिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, समय रिपोजिशन है क्या? हाँ, तुम किसका बुक्स बना रहा है भाई, अभी किसका बुक्स बनाओगे, दिल्ली मोटर। दिल्ली मोटर मतलब वेंडर का, तो वेंडर अपने बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट बनाएगा, एक तो परचेजर, परचेजर मतलब एक्स ट्रांसपोर्ट का अकाउंट बनाएंगे, और रिपोजिशन हो तो गुड्स रिपोजिट बनता है। मगर इस समय बताओ, जो गुड्स रिपोजिट हुआ है उसका रिपेयर या सेल का डेटा दिया है, तो हम रिपोजिट अकाउंट भी नहीं बनाए, क्योंकि जब तक रिपेयर होके बेचेगा नहीं तो प्रॉफिट लॉस कुछ निकाल पाओगे क्या, नहीं, तो कोई मतलब नहीं। याद करो, जो लास्ट सम तुमने किया उसमें रिपेयर और सेल का डेटा दिया था, तो मैंने गुड्स रिपोजिट अकाउंट बनाया। इस सम में रिपेयर का और सेल का डेटा नहीं दिया, तो मैं गुड्स रिपोजिट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट बनाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरा बात सब कोई समझ पा रहा है? चलो चालू हो जाओ, फिर तो मेरे को आगे समझाना ही नहीं है, तुम ही लोग समझा हुआ है। ए बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर, ए बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर, टर मोटर, ए टर मोटर, दिल्ली मोटर, क्या नाम था उसका, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ये एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मेरा कौन लगता है भैया, ये आपका परचेजर है सर, हायर परचेजर लगता है भैया। अब आप थोड़े एक्सपर्ट टाइप आदमी बन चुके हैं, आप मुझे गाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, आप गाइड करेंगे मुझे, मुझे क्या क्या करना चाहिए। बोलो, पहला डेट बताओ जिस दिन पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, पहला डेट बताओ जिस दिन पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, 1/1/2000, 1/1/2000। हम है वेंडर, हम एसेट बेच रहे हैं, तो मैं पहला एंट्री करता हूं हायर परचेजर टू सेल्स, तो आप लिखेंगे हायर परचेजर टू सेल्स। मगर पहला एंट्री रिकॉर्ड होगा कैश प्राइस में, एक टेम्पो 15 का था, 50-50, तो 3 टेम्पो का कैश प्राइस कितना, 150। सेल करते ही मुझे परचेजर क्या देगा, डाउन पेमेंट, वो देगा तो मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा तो मैं क्या लिखूं, टू बैंक की बाई बैंक, बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख लो डीपी। और सुनो ना, डीपी दिया हुआ था कितना है, 30,000 डाउन, तो मार दो 30,000। बोलो यस सर, नो सर। अपने इंस्टॉलमेंट्स 4 मंथली है कि ईयरली है, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है कि मंथली, 4 मंथली, बाई मंथली, कुछ बोला है, ईयरली, चलो बच गए। और पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है 31/12/2000, तो भैया पहले ड्यू डेट के दिन चाहिए 31/12/2000। इस दिन बताओ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ड्यू, तो टू इंटरेस्ट की बाई इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, एंड आई थिंक यू नो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 150 में डीपी 30 क्लियर हो गया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 120 है, और 120 में इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट बोला था, हाँ बुक है देखो 9% बोला था, 10,800, नहीं समझ रहे हैं ना, ओके। तो सुनो ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये रेट को तो कर लिए ट्रांजैक्शन, अब क्या होगा, बोला भैया अब आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो टू बैंक की बाई बैंक, बाई बैंक। मैं लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, 40,000 प्लस 10,800 करके 5,800 होगा। मैं नहीं बता रहा कि क्या किया मैं, तुमको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समय आ चुका है, क्योंकि एक हाई राइज बिल्डिंग देखना पड़ेगा, लिफ्ट पकड़ के छत्ता में जाना पड़ेगा, और फिर वहां से ऊपर से नजारा देख के नीचे आ जाना, क्या ही करोगे।
समझ में आया सबको मैंने क्या किया? चलो, एक बच्चा बोला हाँ भाई बाकी लोग का क्या हुआ, हाँ कि ना? अच्छा, अब ईयर के एंड में क्या करना चाहिए? बैलेंस। आइए बैलेंस करवाइए। बाय बैलेंस सी डी 80, बाय बैलेंस सी डी 80, बाय बैलेंस सी डी 80। हो गया? अब ब्रॉडन करो। 2001 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80। फिर सेकेंड ईयर के एंड का डेट 31 दिसंबर, ये इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट था। इस दिन हमको इंटरेस्ट ड्यू करना ही है भाई। हमको इंस्टॉलमेंट भले ही नहीं मिल रहा हो पर इंटरेस्ट तो अक्रूवल बेसिस में ड्यू करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो टू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80,000 पे 9%, 7,200। क्या ठीक है ना? अब रिपोजिट होगा। अच्छा, रिपोजिशन जो हो रहा है सेम डे हो जा रहा है क्या? नहीं भैया, वो लोग ना अगले दिन सुबह सुबह करवा रहा है रिपोजिशन 1/1/2002। तो हमको अभी ईयर के एंड में आज तो वो नहीं मिलेगा। वो मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट मिलता तो मैं लिख देता बाई बैंक, मिला क्या? नहीं, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा बाई बैंक। पर आज रिपोजिशन भी तो नहीं हो पाया रात को, तो मैं बैलेंस छोड़ दूंगा। मेरे अकाउंट में मैं बैलेंस छोड़ दूंगा। जल्दी बात को समझो, मैं बैलेंस छोड़ दूंगा। और अगले दिन सुबह सुबह ये बैलेंस ब्रॉड डाउन भी तो होगा। अगले दिन सुबह सुबह मुन्ना ये बैलेंस ब्रॉड डाउन भी तो होगा। अगले दिन सुबह सुबह ये बैलेंस ब्रॉड डाउन भी तो होगा। देख लो ब्रॉड डाउन हो गया क्या? अब ब्रॉड डाउन करने के बाद क्या कराओगे ये भी बताओ। बोले भैया आज ही के दिन टू टेम्पोज आपका रिपोजिस होगा। जब रिपोजिस होगा तो एंट्री बताइए, एंट्री क्या होना चाहिए? वैल्यू में बाद में बात करूंगा। एंट्री क्या होगा? गुड्स रिपोजिस डेबिट टू हायर परचेजर। तो परचेजर में क्या लिखेंगे? बाई गुड्स रिपोजिस्ट। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, बोले भैया 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 ये आपका टेम्पो था ना? हाँ, तो भैया गुड्स रिपोजिस की जगह अगर मैं टेम्पो रिपोजिस लिख दूं तो चलेगा? भाई चलेगा, उसके लिए क्या मारपीट है? अब ये बताओ ये फुल रिपोजिशन की पार्शियल? अगर ये पार्शियल रिपोजिशन है तो यहां पर मार्केट वैल्यू चाहिए दो टेम्पो का, और उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। अभी इस अकाउंट में अभी भी 5 लाइन का जगह छोड़ना। क्यों भैया, तुम भूल गया क्या? पार्शियल रिपोजिशन के केस में बाकी का बैलेंस इंटरेस्ट जोड़ के भी तो देना पड़ेगा, देना लेना होता था। तो वही बात, तो 5 लाइन का जगह छोड़ो और लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ टू टेम्पोज रिपोजिस्ट। अच्छा, हमने ये एसेट खरीदा था 1/1/2000 को, बोलो हाँ। 2000 पूरा यूज हुआ, 2001 भी यूज हुआ, 2002 के स्टार्टिंग में रिपोजिट हो रहा है, तो कितना साल यूज हुआ है? 2 साल। तो 2 साल का डिप्रिशिएशन होगा 30% करके। तो मैं लिख रहा हूं पहले ए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टू टेम्पोज ऑन 1/1/2000। 1 टेम्पो था 50 का, तो 2 टेम्पो कितने का था? 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज 2000। 1 लाख के ऊपर 30% था, 30% यानी 30,000। 1 लाख माइनस 30 करने से कितना बच रहा है? 70। फिर अगले साल भी तो होगा डेप्रिसिएशन फॉर 2001, किंतु अब होगा WDV मेथड है 70 पे 30% यानी 21,000, बचेगा 49। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये वर्किंग पहले भी मेरा किया हुआ है। तो ये जो आया ये है हमारा मार्केट
मार्केट वैल्यू ऑफ टू टेम्पोज सॉरी repossessed market value of two tempos repossessed. बोलिए यहां तक हो गया. मार्केट वैल्यू ऑफ टू टेम्पोज रिपोजेस्ड लिख डाला क्या आपने? 49 सबका आ गया. तो मैं जब इधर आऊंगा, इधर आके मुन्ना कितना लिखूंगा? 49. हाँ, ब्रैकेट में मेंशन कर दो, ये वर्किंग नोट 1 से है. अब बाकी का बैलेंस पार्शियल रिपोजिशन इसीलिए तो होता है ना कि बाकी का पैसा लेना देना होगा इंटरेस्ट जोड़ के. तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट कब है? 31/12/2002. तो मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, बट इंटरेस्ट ड्यू किस पे करेंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस. सुनो ना, 87,200 में से 49 का तो एसेट मिल गया, तो बाकी बैलेंस बचा है. हाँ, 87,200 में से 49 गया. हाँ ठीक बोल रहे हैं. 38,200 बचा है, और इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे एट द रेट कितना परसेंट? 9%. पूरा साल का कर देना. पूरा साल का ना. हाँ, अगर सब में बोलता 3 मंथ्स, हम 3 मंथ्स करते. कुछ बोला नहीं है तो पूरा साल का करेंगे. तो पूरा साल का कितना हो रहा है? 3438. 3438. 3438. लिख पाया? 3438. हाँ भैया लिख दिए भैया, लिख दिए. आगे बोलिए, आगे बताइए क्या लिखूं अब भैया. हाँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा मेरे को कब? ईयर के एंड में. तो मिलेगा तो इस बार क्या लिखेंगे? बाई बैंक. कितना मिल जाएगा? जो भी बैलेंस बचा है वो पूरा ही सेटल होगा. आपको दूसरे पार्टी का बुक्स में भी ऐसे ही करते थे, याद है ना? वहां बाई इंटरेस्ट टू बैंक करते थे लास्ट में. यहां पर टू इंटरेस्ट बाई बैंक कर दे रहे. और ये बैलेंस बचा रहा मेरे ख्याल से 41,630. और ये खत्म हो जाएगा. क्या मैं गुड्स रिपोजिट अकाउंट बना दूं? नहीं बनाएंगे भैया. क्यों? बोले रिपोजिट के बाद रिपेयर करके सेल का स्टोरी दिया ही नहीं, तो मैं नहीं बनाऊंगा. अगर दे देता मैं बना भी देता. दे देता मैं बना भी देता. बोलो बात समझ में आया? क्या? एक काम करते हैं, ये लेक्चर को भी मैं यहीं तक रखता. ठीक है? रीजन क्या है? क्योंकि अब एक ही बात बचा है, और वो है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड सिखाना मेरे को दोनों पार्टी के बुक्स में. और अगर मैं अभी इस लेक्चर में वो चालू किया तो वो खत्म करने में मेरे को 2 घंटा लगेगा, और तुम लोग में से कोई बैठना नहीं चाहेगा 2 घंटा. तो इट्स बेटर है कि हम लोग यहां तक रखते हैं. अगले दिन बस एक लेक्चर और लगेगा, फिर हम लोग ये खत्म कर सकते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस. एक ही लेक्चर का इंटरेस्ट सस्पेंस, दोनों पार्टी का बुक भी खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? तो इतना दूर प्लीज रिवाइज करके आना, और हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस खत्म करके इस चैप्टर को भी खत्म कर. ठीक है? थैंक यू सो मच. बाय बाय.